अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं 11th क्लास प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का कंप्लीट गैस पेपर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये इकोनॉमिक्स नहीं है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स कंप्लीट गैस पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। जस्ट एमसीक्यूज नहीं है, ना ही सब्जेक्टिव है। ऐसा होता था कि एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दिए जाते थे, बाद में उसका सब्जेक्टिव प्रोवाइड कर दिया जाता था, लेकिन ये बहुत शॉर्ट गैस पेपर है, इसलिए मैंने कहा एक ही वीडियो के अंदर आप लोगों को एमसीक्यूज भी बता दिए जाए एंड सब्जेक्टिव भी बता दिया जाए। तो अब आप लोगों ने प्रिपेयर करना है और अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है इसकी। हम लोग गैस पेपर पर जाने से पहले जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हम देखते थे एवरी गैस पेपर के अंदर, तो वो देख लेते हैं कि हम लोगों का जो ये गैस पेपर है ये ऑर्गेनाइज किया गया है एडिशनल क्वेश्चंस एंड पास्ट पेपर्स एंड टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं और उनसे लेकर एंड एक्सरसाइज से। तो आप लोगों को ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अगर तो आप खुद भी तैयारी कर रहे हैं, कहीं से किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है इन चीज़ों से ही अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया करें, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चंस बनते हैं और जो बनते हैं और जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अब मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों का टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने के लिए ही मैं यहाँ पर बैठी हूँ। और आप लोगों को जो पेयरिंग स्कीम्स एंड गैस पेपर्स बताती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पर फोकस किया करें और उनको प्रिपेयर किया करें। यहाँ पर आप लोगों को बबल शीट्स ऊपर नज़र आ रही हैं, तो वो पहले इसलिए प्रोवाइड कर दी जाती हैं ताकि आप लोगों को ये याद रहे। आप इन चीज़ों को तो बिल्कुल ही ना भूलें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एमसीक्यूज़ का जो पेपर है वो फिल करते हैं, तो आप लोगों को ड्राई पेन से फिल करना है, लिक्विड पेन से फिल नहीं करना। ये तो हर वीडियो के अंदर मैं बताती हूँ, आप लोगों को याद हो गया होगा। और बबल शीट्स का आप लोगों को पता है किस तरीके से ये चेक होती हैं। उसके अलावा यहाँ पर एमसीक्यूज़ है, खाली शीट है अभी फ़िलहाल, तो आंसर्स उसके बाद लग रहे हैं। आप लोगों ने सबसे पहले कोशिश तो ये करनी है कि खुद से ही आंसर्स अज्यूम करने हैं। अब ये पता चलेगा कि आप लोगों के कितने % तैयारी हो चुकी है, अब आप लोगों को ये खुद अंदाज़ा होगा। तो इसलिए मैं एमसीक्यूज़ के आंसर्स बाद में लगाती हूँ, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो कि आप लोग खुद से कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ये तो बहुत अच्छा तरीका हो गया, अब आप लोगों के लिए अच्छा हो गया है, तो आप लोगों को ये प्रिपेयर करना है। अब जितने भी एमसीक्यूज़ शॉर्ट लॉन्ग है आप यहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों को कहीं और से करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना जो है बोझ अपने पर ना डाला करें, जस्ट एक चीज़ को ही फॉलो किया करें, लाइक एक जगह से चीज़ को याद किया करें जहाँ से आप लोगों को पता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो आपको लगे, जो आपका दिल करे कि आप यहाँ से करना चाहते हैं, आप वहाँ से करें। अगर आप यहाँ से नहीं याद कर रहे, आपको कोई और गैस पेपर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप वहाँ से करें, लेकिन उतना याद करें जहाँ पे चीज़ें थोड़ी ज़्यादा और इंपॉर्टेंट बताई जाती हैं। आप कहीं से अगर थोड़ा सा याद करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा बताया हुआ है, तो यहीं से याद करेंगे, तो बेसिकली आपको पता है कि वो थोड़ा जो बताया हुआ है वो आएगा भी कि नहीं पेपर के अंदर। तो अब यहाँ पर जो आप लोगों को चीज़ें बताई गई हैं आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा लगे, क्योंकि गैस पेपर जो होता है उसमें थोड़ी चीज़ें आप लोगों को एक ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जो कि पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये होता है कि फर्स्ट टाइम में एक आधी चीज़ आ जाती है, उसमें से आधी जो है वो सेकंड टाइम में आ जाती है। कुछ पेपर्स अलग हो जाते हैं, मतलब कुछ डिफरेंट चीज़ें हो जाती है, तो जिसकी वजह से आप लोगों को पता है कि यहीं से ही आएगा, और इसलिए यहाँ पर वो चीज़ें वो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। क्योंकि पेपर्स का जो है वो हर बोर्ड का अगर थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है, तो यहाँ पर आप लोग अगर करेंगे तो किसी भी बोर्ड के लिए इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल बतानी थी गैस पेपर से रिलेटेड, वो तो आप लोगों को पता चल चुकी है। अब आप लोग प्रिपेयर करें इसको साथ साथ, और इंस्ट्रक्शंस में आप लोगों को पेपर से रिलेटेड बताती जा रही हूँ, और पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बताई हैं, तो आप लोगों को वो याद हो चुकी होंगी, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड स्टूडेंट, इसके अलावा आप लोगों की जो डेट शीट्स हैं वो प्रोवाइड कर दी गई हैं। आई थिंक सो 10th और 9th की भी प्रोवाइड की है, बाकी 11th एंड 12th की भी अपलोड कर दी जाएगी, तो वो भी आप लोगों ने देख लेनी है और उसके मुताबिक अपने पेपर्स को मैनेज कर लें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहले आप तैयारी तो कर रहे हैं, बट आपको अपने जो है पेपर्स की डेट्स का बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, ताकि आप लोगों को ये पता हो कि हमने जो है ये पहला पेपर है, लाइक आपने उस टाइम पे उसको किस तरह से मैनेज करना है। लास्ट पेपर जो है, बीच में कौन से पेपर्स आ रहे हैं, आप पहले किसकी तैयारी करें और कितनी करें, ताकि उस टाइम पे मैनेज कर सकें। ये मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो डेट शीट जो होती हैं वो पहले भी इसीलिए ही प्रोवाइड कर दी जाती हैं, और ताकि आप लोग जो है इनको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें, और काफ़ी देर पहले ही प्रोवाइड कर दी जाती है। वो पेपर से 1-2 महीना पहले नहीं बताई जाती, क्योंकि उस टाइम पे मैनेज करना मुश्किल होता है। तो आप लोगों को अभी तो काफ़ी टाइम है पेपर्स के लिए, तो आप लोग जो है उनको अच्छे तरीके से कर सकेंगे। मैनेज करना है आप लोग ने जस्ट,
और जो है आप लोगों को मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे जो है मैंने जो है अकाउंट होगा मेरा यही होगा जो यहाँ पर यूट्यूब पर है। वहाँ पर जो है कुछ अपडेट्स आप लोगों को पहले बता दी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड करने से पहले इंस्टाग्राम पर आप लोगों को मिलेंगी, फेसबुक पर मिलेंगी, जो है स्टोरी लगी होगी, आप लोगों ने वहाँ से देख लेनी है। और इसलिए मैं कह रही थी कि आप लोग जो है ना इंस्टाग्राम एंड फेसबुक को लाजमी आप लोग फॉलो करके रख लें, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को पहले अपडेट्स बताई जाएंगी। उसके बाद यूट्यूब पर जो है शायद के वीडियोस अपलोड की जाए, शायद ना भी अपलोड की जाए, बट आप लोगों को वहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स जो कि डेट शीट्स वगैरह होंगे, अगर तो गैस पेपर से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है रील्स के जरिए बताई जाएंगी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ वहाँ पर नहीं होंगी। तो इसलिए मैं कह रही थी कि आप लोग जो है इंस्टा और फेसबुक को देख लें। बाकी यूट्यूब पर आप लोगों को गैस पेपर्स वगैरह तो मिलते रहेंगे, पेयरिंग स्कीम्स तो मिलती रहेंगी। उसके अलावा एजुकेशनल चैनल है, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा और एजुकेशनल कंटेंट लाइक और जो आप लोगों के लिए आगे इंफॉर्मेशन चीज़ें हैं आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। एंड एजुकेशनल कंटेंट में और बहुत ज़्यादा टिप्स वगैरह होंगी, स्टडी हैक्स होंगे, यानी आप लोगों का ये गैस पेपर्स वगैरह प्रोवाइड करने के बाद यानी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई जाएंगी, लेक्चर्स बनाए जाएंगे जो कि आप देखेंगे और समझेंगे। बहुत ही आसान वर्डिंग में वहाँ पर मैं समझाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा समझाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है, मैं एक बहुत ज़्यादा आसान तरीके से समझा सकती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि अगर मैं आसान तरीके से समझ रही हूँ उस चीज़ को, मुझे पता है, तो मैं आप लोगों को आसान तरीके से समझाऊँ ताकि आप लोग जो है उस चीज़ को जल्दी समझ पाएँ और ईजीली समझ पाएँ, ताकि आप लोगों को कहीं से उसमें कोई मुश्किल ही ना लगे। तो टॉपिक्स ऐसे बहुत सारे, अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। उसके अलावा मैं भी बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँगी। तो ये तो हमारा हो गया चैनल से रिलेटेड, हम लोगों ने बात डिस्कस कर रही है। आप लोगों के साथ साथ MCQs भी हो रहे हैं और जो भी है बातें भी चल रही हैं। तो आप लोगों ने आई थिंक सो साथ साथ आप लोग मेरी इंस्ट्रक्शंस भी सुन रहे होंगे। एंड मैं हर वीडियो के अंदर कहती हूँ वीडियो को कंप्लीट देख लिया करें, क्योंकि उसके अंदर आपके फ़ायदे के लिए ही चीज़ें होती हैं। तो अभी मैं इस वीडियो में यही बता रही हूँ कि आप वीडियो को कंप्लीट देख लिया करें, ताकि उसके अंदर आप जो भी चीज़ें मिस कर रहे हैं वो ना करें। आप लोगों को जो भी इंस्ट्रक्शन बताई जाती है वो आप लोगों के लिए ही फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों को थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस और बता देती हूँ पेपर से रिलेटेड। एंड पिछली आप लोगों को पता होंगी, तो आगे थोड़ी और हम देखते हैं। MCQs के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि MCQs अगर आपको फिलहाल जो है नहीं आते, आप लोग जो है पेपर में इस तरह से बैठे हैं कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा, आपको सब्जेक्टिव भी नहीं आ रहा, तो बेसिकली होता ऐसा है कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो आप फेल हैं। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी कि आप फेल हों, आप लोग कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके जाएं। अब आपको यहाँ पे गैस पेपर प्रोवाइड किया गया, पेयरिंग स्कीम्स पड़ी हुई है, आप लोग उनको प्रिपेयर करें। आप उनमें से चैप्टर सेलेक्ट करें, गैस पेपर की तरफ आएँ और गैस पेपर की तरफ जो है आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं वो चैप्टर वाइज बताई गई है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप लोगों को एक चैप्टर वाइज चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, तो आप उसको उसके हिसाब से करेंगे। तो आप लोगों को जस्ट वही क्वेश्चंस ही करने पड़ेंगे जो कि आप लोगों ने चूज़ किए होंगे। तो ये इतना मुश्किल काम तो है नहीं वैसे भी। तो अगर तो आपको ज़्यादा मुश्किल लगती है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके पेपर में जाएंगे। शायद आप समझे कि आप लोगों ने जो चीज़ें प्रिपेयर की है, आपने कुछ प्रिपेयर किया है, अगर उनमें से पेपर आया भी है ठीक है, तो आप उस तरह से मैनेज कर लें पेपर को कि आप जो है MCQs जो है उन पर थोड़ा गौर करके, मैंने MCQs पे भी वीडियो बहुत बनाई हुई है कि आप लोग जो है MCQs किस तरह से सॉल्व करें अगर आपको नहीं आते। एंड सब्जेक्टिव जो है आप लोगों ने वो इस तरह से करना होता है कि आप जो है फर्स्ट 2 लाइंस जो है वो बहुत अच्छी अपने उसके अंदर लिखें। आप जो है क्वेश्चन से रिलेटेड ही फर्स्ट 2 लाइंस बनाएं। उर्दू का पेपर हो, लाइक उर्दू में कोई भी सब्जेक्ट है तो वो हम इजीली कर सकते हैं। हम लोग उसको कुछ भी लिखेंगे ना, अपने से कुछ अपना ही ओपिनियन दे देते हैं, तो हम उसके नंबर मिल जाते हैं हमको। लेकिन अगर इंग्लिश की बात की जाए तो उसके अंदर आप अपना ओपिनियन लिखेंगे, लेकिन आपकी इंग्लिश बेस्ट होनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आप अपना ओपिनियन भी लिख देंगे इंग्लिश में, तो वो भी चल जाता है। लेकिन हमको इतने बड़े अंग्रेज तो है नहीं कि हम लोग प्रॉपरली इंग्लिश जो है वो अच्छे तरीके से लिखते हैं। लेकिन आप जैसी भी इंग्लिश आपको आती है, आपकी जो है ग्रामर मिस्टेक्स तो पेपर में नहीं होंगी, लेकिन आपकी इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए कि अगले बंदे को समझ आ जाए कि आपने लिखा क्या है। सो यही मैं कहना चाह रही थी कि आप लोग जो MCQs एंड सब्जेक्टिव यहाँ से ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, ताकि वहाँ पे किसी किस्म की कोई भी मुश्किल ना हो। अगर मुश्किल वहाँ पर आप लोगों को आ रही है तो आप MCQs को उस ट्रिक के साथ सोल्व करें जो कि मैंने पिछले गैस पेपर्स में बताई हैं। एंड सब्जेक्टिव को भी वैसे ही सोल्व करें, वो भी मैंने पिछली वीडियोस में बताया है। अब यहाँ पे बताऊंगी तो आप लोगों को पता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा फिर लंबी हो जाएगी, और इंस्ट्रक्शंस जो हैं जो पहले बता दी गई हैं वो आप लोगों ने पिछली वीडियोस में जाकर देखनी है। यहाँ पर आप लोगों को और कुछ बताया जाएगा।
तो अब न्यू क्या है, हम लोगों ने नया क्या देखना है। सो नए इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अगर आप सब्जेक्टिव कर रहे हैं, आप जो हैं अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए हैं, सो उसमें तो आप लोगों को ये है कि आपने अगर तो कुछ गलत भी कर दिए हैं तो आप लोगों के जो है अच्छे वाले कंसीडर होते हैं, ये तो पुरानी बात है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बात बता दूँ, एक क्लियर कर दूँ कि अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उस सूरत में प्रिपेयर करें कि आपको अगर क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं या तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आते। नॉर्मल कंडीशन में आप जो है ना कम ही एक्स्ट्रा शॉर्ट्स को प्रिपेयर किया करें। नॉर्मल सूरत में अगर आपको नहीं आते तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं, चलो उनमें से नंबर मिल जाते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं तो आपके जो है ना वो एक्स्ट्रा मार्क्स तो आपको नहीं मिलेंगे, बट ये होगा कि आपने लिखा ठीक है। और अगर आप नॉर्मल कंडीशन में आप इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके आ रहे हैं तो बेसिकली वो एक हिसाब से ठीक होता है। लेकिन जब आपने नॉर्मल कंडीशन में आपको सब में इक्वल नंबर्स मिल रहे हैं तो आपने टाइम वेस्ट किया ना एग्जामिनर का। आपको जो है सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एक ही वे में थे, लाइक आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन से आपको उसके अंदर लाइक 1.5 मार्क्स के आप लोग सही करके आ रहे हैं, लाइक एक नंबर का ही सही करके आ रहे हैं। तो उसमें एग्जामिनर का टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज आप जो हैं आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहाँ पे प्रिपेयर क्यों किए हैं, लिखे क्यों हैं, क्योंकि आपका एक ही वे था। आपको पता है कि मेरा 1 नंबर इसके अंदर आएगा क्योंकि मैंने डेफिनेशन सही लिखी है, एग्जाम्पल नहीं आती, डेफिनेशन सही लिखी है, एग्जाम्पल नहीं आती। तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं तो एग्जामिनर का टाइम वेस्ट होगा। उसको पता है कि एक्स्ट्रा के नंबर उसमें इंक्लूड नहीं होते, जितने क्वेश्चन होंगे उनके नंबर बनेंगे, लाइक 5 नंबर बनेंगे, आपको 6 थोड़ी मिलेंगे। अब 6वां जो आपने एक्स्ट्रा किया है, अगर तो 5 अटैम्प्ट करने थे तो ऐसे किया करें कि अगर तो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो आप लिख दें। लाइक अगर आपको पता है कि आपके इसके अंदर 2 आएंगे, इसके अंदर 1 आएगा, इसके अंदर 2 आएंगे, आपने एक कहा है कि मेरे ये बहुत अच्छा हुआ है, दूसरा मेरा थोड़ा ठीक हुआ है और तीसरा भी मेरा बस नॉर्मल है, ऐसे हो तो आप किया करें। लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे नॉर्मल ही, मुझे इनमें से कोई भी नहीं आता, मतलब कि जो है अगर तो आप लोगों को 4 अच्छे आते हैं तो आप 2 एक्स्ट्रा कर लें, गलत ही कर लें, 2 एक्स्ट्रा कर ले। बट आपको पता है कि आप लोगों को यहाँ से आता ही कुछ नहीं है जो है, या फिर नॉर्मल आता है कि इसमें मतलब कि एक चीज़ आती है, तो आप वहाँ पे एग्जामिनर का टाइम वेस्ट ना करें। तो वो जो है वो गुस्सा आपके पेपर पर ही निकालेगा, तो इस चीज़ से बचें। तो ये नई चीज़ है आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि ये हर एग्जामिनर के साथ होता है और ये एक्सपीरियंस्ड को जो है चीज़ है आप लोगों को बताई गई है, तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होना लाजमी है। सो MCQs आप लोगों ने साथ साथ प्रिपेयर करने हैं, उनके ऑप्शंस जो हैं वो आप लोगों ने बाद में अज्यूम करने हैं, बाद में देखने हैं। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि पहले खुद का एक्सपीरियंस चेक करें कि आप लोगों को कितने % MCQs आते हैं, कितने % तैयारी है और तुक्के का क्या हिसाब है, आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। सो MCQs के बाद मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव की तरफ लेकर जाऊंगी। पहले शॉर्ट क्वेश्चंस बताए जाएंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस बताए जाएंगे। पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आप लोगों ने अपने गैस पेपर को फॉलो करना है। पेयरिंग स्कीम में जो चैप्टर्स बताए गए हैं उनके मुताबिक आप लोगों ने यहाँ पर अपने चैप्टर्स जो हैं उनके लिए शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेने हैं। MCQs आपने सारे करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे ही करने हैं। बाकी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मैं कह रही हूँ आप लोग जो है पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चैप्टर्स को सिलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आए और यहाँ पर क्वेश्चंस को सिलेक्ट करें। सो यहाँ पर हमारा गैस पेपर जो था वो MCQs का कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद हम लोग यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस को देख रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट ले लें या इनको लिख लें या आप लोग अपनी बुक पे निशान लगा लें। सो शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि शॉर्ट जो होते हैं वो एज अ लॉन्ग भी आ सकते हैं। ये जो है ट्रेंड पेपर्स में एग्जामिनर्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सो आप लोगों को यहाँ पर पीछे वीडियोस मैंने जो प्रोवाइड की हुई हैं उनके अंदर आप लोगों को डिटेल के अंदर जो है हर गैस पेपर की वीडियो के अंदर बताया गया है कि किस तरह से शॉर्ट लॉन्ग आते हैं और हम लोगों को किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो आपको अगर शॉर्ट एज अ लॉन्ग आ जाता है तो आपको उसको शॉर्ट की तरह अटैम्प्ट नहीं करना होता, आपको उसको लॉन्ग की तरह करना होता है। तो ये बात बहुत ज़्यादा माइंड में रखने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। चैप्टर्स के मुताबिक करेंगे तो बेसिकली इजीली आप लोगों को कम ही मिलेंगे यहाँ पर, और अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस बेसिकली आप लोगों को करने की ज़रूरत है, लेकिन आप वहाँ पर चैप्टर्स के मुताबिक देखेंगे और उसके अंदर से आप लोगों को जो ईजी लगे आप वहाँ पे वो कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आप लोग यहाँ पे इसको इग्नोर कर सकते हैं, बेसिकली ये बाय मिस्टेक यहाँ पर लग गया। और 11th क्लास प्रिंसिपल्स ऑफ
इकोनॉमिक्स का गैस पेपर यहाँ पर हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने MCQs देखे हैं, शॉर्ट देखे हैं और लॉन्ग देखे हैं। अब आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, इसकी तैयारी करनी है।